मेरे नाम से पहले ही ये एक अफोर्डेबल फ्लैट है। क्या मैं दूसरा ले सकता हूँ? इसको कहाँ से अप्लाई करा जाता है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? अगर आपके भी दिमाग में ये सब सवाल चल रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। नमस्ते यूट्यूब, दिस इज़ राहुल फ्रॉम किया होम्स। आई थिंक जब से ये अफोर्डेबल हाउसिंग को ऑनलाइन करा गया है, इसके प्रोसेस को लेके, पेमेंट टर्म्स को लेके, इसको अप्लाई प्रोसेस को लेके काफ़ी ना कन्फ्यूजन और मिसकम्युनिकेशन हो रहा है मार्केट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी ए टू जेड डाउट्स क्लियर कर दूंगा रिगार्डिंग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट। वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव या यूजफुल लगे तभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरुआत करते हैं। जब भी मार्केट में कोई न्यू अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो उसको हम कहां से अप्लाई कर सकते हैं, कहां से उसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल सकती है। तो टीसीपी हरियाणा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा की वेबसाइट है, जहां से आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, उसकी कंप्लीट डिटेल्स भी निकाल सकते हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार एक न्यू अफोर्डेबल के लिए मैं बार बार कहाँ टीसीपी चेक करूंगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको अपकमिंग सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो अब बात करते हैं इसके अप्लाइंग प्रोसेस की। तो देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में आपको अप्लाई करने से पहले टीसीपी की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब ये रजिस्ट्रेशन बहुत ही इजी है। आपको सिंपल अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है। वहां से आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, जो आपको आगे अप्लाई प्रोसेस में हेल्प करेगा। बेसिकली आईडी पासवर्ड क्रिएट करके ही आप लॉगिन कर सकते हैं और न्यू प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट में अप्लाई करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो देखिए, जिसके भी नाम से आप फ्लैट अप्लाई करोगे, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स। और यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि ईमेल आईडी आप बिल्कुल वैलिड दें, क्योंकि जो फर्दर कम्युनिकेशन होंगी टीसीपी और बिल्डर से, वो उसी मेल आईडी पर ही होंगी। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब जब आप टीसीपी पे लॉगिन करोगे, जब जब उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी आएगा। तो चलिए, अब हमारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो गए। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, कोई भी इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकता है, बट अगर आपके नाम पर पहले कोई प्रॉपर्टी है या आप किसी प्रॉपर्टी में को एप्लीकेंट हो, तो आपके ऊपर कुछ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होंगी। उन टर्म एंड कंडीशन को मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में, और बिना टर्म कंडीशन जाने उसमें अप्लाई मत करना, क्योंकि उस चीज का एक एफिडेविट भी बनता है। तो चलिए, अब हम अपने अप्लाइंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं इसमें पेमेंट टर्म्स की। तो देखिए, जब भी आप किसी अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको अप्लाइंग के टाइम 5%, फ्लैट के टोटल कॉस्ट का 5% वहां पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ्लैट 30 लाख रुपए का है, तो उसके बनते हैं 1.5 लाख रुपए। 5% ये, प्लस में 590 रुपीज का एक रजिस्ट्रेशन चार्ज भी होता है, और 590 रुपीज वाला आपका नॉन रिफंडेबल होता है। चलिए, अब हमें पेमेंट अमाउंट का भी पता चल गया। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। तो जो ये 5% वाला अमाउंट है, ये आप या तो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, इन तीनों मोड में से किसी से भी पे कर सकते हैं। अब देखिए, पेमेंट मोड को लेके ना काफी सारे डाउट्स है, वो मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। सपोज करिए, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जैसे हम अपने मदर के नाम ले रहे हैं, फादर के नाम ले रहे हैं, या और किसी के भी नाम ले रहे हैं, तो उनका बैंक अकाउंट तो है, बट वो ना ही नेट बैंकिंग यूज करते हैं, ना ही डेबिट कार्ड चलाते हैं, ना ही क्रेडिट कार्ड चलाते हैं। तो देखिए, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप अप्लाई करते टाइम अकाउंट डिटेल्स उनकी डालें, और पेमेंट आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। जी हाँ, पेमेंट करने में कोई इश्यू नहीं है। जैसे आप अपने फादर या मदर के नाम ले रहे हैं, तो पेमेंट आपके कार्ड से भी हो सकती है। बस अकाउंट डिटेल्स मैं एप्लीकेंट की इसलिए बोल रहा हूं, ताकि रिफंड उसी अकाउंट में आए, आपकी जो सारी डिटेल्स है वो मैच हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो भाई देखो, हमने पेमेंट भी कर दिया, अप्लाई भी कर दिया। अब ये बताओ कि हमें फ्लैट कैसे मिलेगा। तो इन प्रोजेक्ट्स में आपको फ्लैट मिलता है लक्की ड्रॉ के थ्रू। तो मैं विश करता हूं, देखिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है उनका फ्लैट जरूर निकले। और बाय चांस अगर किन्हीं का फ्लैट नहीं भी निकलता, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आपने जो अप्लाई करते टाइम 5% अमाउंट पे करा था,
वो आपको फुल्ली रिफंड हो जाएगा उसी सेम अकाउंट में जो आपने डिटेल्स में डाला था। इसलिए ही मैंने आपको पहले बोला था कि बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको बहुत ही देखकर डालनी है ताकि रिफंड में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हमारी रिफंड और अलॉटमेंट की जर्नी भी हो गई है कंप्लीट। अब बात करते हैं कि जिनका नहीं निकला उनको तो रिफंड मिल गया, बट जिनका फ्लैट निकल गया उनको आगे कैसे पेमेंट करनी है, बेसिकली आपका पेमेंट प्लान क्या रहेगा। तो देखो 5% तो हमने दिया अप्लाई करते टाइम। अब जब आपका अलॉटमेंट लेटर इश्यू होगा विद इन 15 डेज में आपको 20% का अमाउंट बिल्डर को और पे करना है। तो टोटल हमारा यहां हो जाता है 25%। रिमेनिंग 75% हमें पे करना है इंस्टॉलमेंट में, और ये इंस्टॉलमेंट होगी कंस्ट्रक्शन लिंक अकॉर्डिंग। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पेमेंट आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं। जैसे ग्राउंड फ्लोर का स्लैब आ गया, जब 12.5% की डिमांड आ गई, थर्ड या फिफ्थ फ्लोर का स्लैब आ गया तब 12.5% की डिमांड आ गई। बाकी आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट और एग्जैक्ट टाइम आपके अलॉटमेंट लेटर में भी लिखा आएगा कि आपको कब कब ये पेमेंट करनी है। तो भाई अब हमारे घर की जर्नी तो हो गई है कंप्लीट, बट स्टिल अभी भी काफी कुछ बाकी है जो हमें डिस्कस करना है। एफिडेविट वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। उससे पहले कई लोगों के कुछ डाउट्स है जो मेरे से रेगुलर पूछ रहे थे, तो उनको मैं एक एक करके क्लियर करता हूं। तो देखिए, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे आपको वहां विंडो देखने को मिलेंगी। आपको नॉर्मल कैटेगरी मिलेगी, MQ कैटेगरी मिलेगी, PMAY भी मिलेगी। अब ये PMAY का मुझसे काफी लोग पूछ रहे थे, तो उसमें मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है, और उस चीज का भी आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब अप्लाई करते टाइम आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के ऑप्शन दिखेंगे। जो भी आपको पसंद हो भाई उसमें आप बेझिझक अप्लाई करें। और हाँ, मैनेजमेंट कोटा में सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जिन्होंने बिल्डर से मैनेजमेंट कोटा खरीदा है। और उसके साथ साथ कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर हमें 3-4 फ्लैट लेने हैं तो हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली एक एप्लीकेंट 3-4 के लिए अप्लाई कर सकता है, तो उसका जवाब है नहीं, नो। एक एप्लीकेंट सिर्फ एक ही फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपको 4, 5 या 6 जितने भी फ्लैट अप्लाई करने हैं आपको अलग अलग नाम से अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आई थिंक अभी तक आपकी काफी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो जिनके नाम पे पहले प्रॉपर्टी है या नहीं है उनके ऊपर क्या टर्म कंडीशन लागू होंगी अकॉर्डिंग टू एफिडेविट। तो देखिए, जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो उनको एक एफिडेविट देना पड़ता है। और उस एफिडेविट के अकॉर्डिंग आपके, आपकी वाइफ के, आपके बच्चों के नाम पहले गुड़गांव, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूटी दिल्ली में कोई भी लाइसेंस कॉलोनी के अंदर कोई भी प्लॉट या अपार्टमेंट नहीं है। बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट ऑथराइज कॉलोनी है उनके अंडर आप कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते हैं। और हाँ, अगर आपके नाम पे पहले इन जगह पर या आपके बच्चों के नाम पे, आपकी वाइफ के नाम पे या आपके नाम पे या आप किसी प्रॉपर्टी में को एप्लीकेंट भी है, इन जगहों पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं किसी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी में, तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, बट आपको भी एफिडेविट देना पड़ता है जिसमें यह लिखा रहता है कि मेरे नाम पे ऑलरेडी ऐसी ऐसी जगह पर फ्लैट या प्लॉट या कुछ है और इस प्रोजेक्ट में भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब देखिए, एफिडेविट तो दोनों केस में लग रहे हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जिनके नाम पे पहले कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, जिनके नाम पे पहले प्रॉपर्टी है उनको थोड़ा सेकंड प्रेफरेंस मिल जाता है। बस ये छोटा सा डिफरेंस आता है। अब देखिए, मैंने पिछले साल भी नोटिस करा, उससे पहले भी मैंने नोटिस करा, जब से सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, एफिडेविट का सिस्टम आया है, लोगों को बहुत मिसगाइड करा जा रहा है, मिसकम्युनिकेशन करा जा रहा है रिगार्डिंग द एफिडेविट। आप किसी से भी पूछते हो कि मैं क्या एफिडेविट लगाऊं, सब आपको यही सलाह देता है। मोस्टली 99% आपको यही बात बोलते हैं कि यार जो तेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है वो वाला लगा दे, कौन क्या देख रहा है। तो देखो भाई, गवर्नमेंट में स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है। अगर कल को स्क्रूटनिंग वगैरह होती है और ये चीज़ें पता चलती है कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी थी, स्टिल आपने यहाँ अप्लाई करा, दूसरा वाला एफिडेविट दिया, तो कुछ ना कुछ एक्शन आपके खिलाफ गवर्नमेंट ले सकती है। क्योंकि जो वो एफिडेविट होता है उस पर स्टैम्प भी लगती है, नोटरी भी होती है और आपके साइन भी होते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको ये कदम उठाना है एफिडेविट वाला, कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, कौन सा मैं एफिडेविट लगाऊं। आई थिंक अभी हमने सारी चीजें अफोर्डेबल की कवर कर ली है। एफिडेविट से लेके, अप्लाई से लेके, डॉक्यूमेंट से लेके, ईच एंड एवरीथिंग हमने इस वीडियो में कवर करा है। बट स्टिल
आपको अभी भी लगता है कि कुछ पेंडिंग है तो मेरे को कमेंट में याद से बता देना। और हाँ, जिन लोगों को ने पहले अप्लाई कर रखा है अफोर्डेबल में, आई थिंक उनके पास उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड सब होगा, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एफिडेविट से रिलेटेड कुछ चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना। और जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, वैसे तो आप खुद भी घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे या आपसे एफिडेविट नहीं बनेगा, तो आप हमें दिए गए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। उसमें मैं और मेरी टीम है जो आपकी पूरी हेल्प करेगी। और अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा प्रोसेस A to Z हम हैंडल करें, तो वो भी अवेलेबल है, बट वो सर्विसेज हमारी पेड रहेंगी। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे हो सकती है। अगर आपको एफिडेविट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो वो भी हम कर देंगे, आपको कंप्लीट प्रोसेस कराना है तो वो भी हम कर देंगे, बस उसका सर्विस चार्ज रहेगा। बाकी आई होप कि इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स है वो मैंने क्लियर करे। बस स्टिल अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना या फिर कॉल कर लेना। और हाँ, बहुत ही जल्द गुड़गांव सेक्टर 92 वाला अफोर्डेबल लाइव होने वाला है। वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालूंगा, इंस्टा पे भी डालूंगा, और मेरा व्हाट्सएप पे एक अफोर्डेबल ग्रुप है, वहां मैं सबसे पहले अपडेट करूंगा। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, एफिडेविट की बात सुन के कई लोग जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है वो ये सोच रहे होंगे कि यार मेरा तो वैसे ही सेकंड प्रेफरेंस में है, मैं तो क्या ही डालूं, मेरा तो आना ही नहीं है, या फिर अब मैं क्या कभी अफोर्डेबल ले ही नहीं सकता। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास। मैंने आपके लिए एक प्रोजेक्ट निकाला है जहाँ पे आपको ड्रॉ नहीं, डायरेक्ट अलॉटमेंट मिलेगा। पैसे दो, अलॉटमेंट लो, वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द डाल दूंगा। और अगर आपकी इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड या आपकी टीसीपी से या ऑनलाइन कोई भी क्वेरी है, आप बेझिझक कमेंट करें, मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। एंड वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव या यूजफुल लगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपके गृह प्रवेश में। थैंक यू।